नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कानूनी टाइम बम की बात कर रहे हैं। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी भी बनी रहे और आप पीएचडी भी कर लें। पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप पीजीटी टीचर हो या टीजीटी टीचर हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और आप चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी के साथ साथ पीएचडी करूं, चाहे आपको एनओसी मिला हो या एनओसी नहीं मिला हो, या फिर आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या अभी रेगुलर नहीं हुए हो। ठीक है, कई 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 ऐसे कर्मचारी जो होते हैं वो परिवीक्षा अवधि में होते हैं। ठीक है, और आपको एनओसी मिल भी नहीं रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो जरा सा रुक जाइए, ठीक है, और हमारे इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी जॉब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल आप जॉब भी तो करेंगे और उसके बाद में पीएचडी करने की इच्छा भी होगा। कौन नहीं चाहता जी, बताओ जरा सा, कि नाम के पहले डॉक्टर हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हाई फाई वेतन मिले। ठीक है, यानी कि हर कोई चाहता है भाई कि मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर बनूं। इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं ना, नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं। आपने नेट भी क्लियर किया, आपने जेआरएफ भी किया, लेकिन बाधा कहाँ पर है? आप सरकारी जॉब में हैं, ये एक बड़ी बाधा है। मुझे कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, सर मैं नौकरी छोड़ दूं क्या? है, नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? है, वो कह रहे हैं कि सर पीएचडी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेवकूफ़ है क्या हम? ठीक है, बेवकूफ़ है कि हम जो है पीएचडी के लिए नौकरी छोड़ दें, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, रेलवे की नौकरी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, एनओसी मिलने से भी और एनओसी नहीं मिलने से भी खतरा आपके आसपास है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या करें? आपका सबसे बड़ा खतरा स्टडी लीव न मिलना नहीं है, बल्कि आपके 10 से 15 साल की नौकरी का वेतन वापस करना है। अभी अभी हमारे एक पीजीटी शिक्षक दर्शक ने कमेंट किया, प्रोविजन खत्म पर 3 साल की सेवा पूरी नहीं, स्टडी लीव मिलेगी नहीं और कोर्स वर्क शुरू हो चुका है। यह एक ऐसी दुविधा है जहां आपका कानूनी कमिटमेंट आपकी सैलरी को खतरे में डाल रहा है। सावधान हो जाइए आप जो है। यदि आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं और फुल सैलरी भी ले रहे हैं, तो आप सेवा आचरण नियमावली यानी कि सर्विस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। वर्षों बाद एक ऑडिट आपको 15 से 25 लाख तक वापस करने के लिए मजबूर कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इस तत्काल खतरे से निपटने के 3 कानूनी रास्ते बताऊंगा, खासकर जब तक आपकी 3 साल की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला है 3 साल की सेवा अवधि का अवरोध। समस्या की जड़ क्या है भाई? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ एक औपचारिकता है, यह स्टडी लीव का वचन नहीं है। स्टडी लीव के लिए अधिकांश सेवा नियमावली में 3 साल की न्यूनतम सेवा अवधि अनिवार्य है। तो अभी वर्तमान जोखिम क्या है? आपका विभाग स्टडी लीव देने से मना करके सही कर रहा है, क्योंकि नियम उनके साथ है। लेकिन यूनिवर्सिटी की नज़र में आप फुल टाइम स्कॉलर हैं। आप कानूनी रूप से एक समय में 2 फुल टाइम कमिटमेंट कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब और फुल टाइम पीएचडी। कोर्ट का रुख, यदि कोर्ट भी चले जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है
कि यदि आप फुल टाइम पीएचडी करते हुए फुल सैलरी लेते हैं तो यह डबल कंपनसेशन है। यह सीधे आपके भविष्य की पेंशन और वेतन वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए ना आपको करना क्या है, प्रॉब्लम तो आपने बता दिया, डरा दिया सर आपने पूरी तरह से डरा दिया। कोर्स वर्क के लिए क्या कर सकते हैं, LWP EOL ट्रिक भी अपना सकते हैं। आपका सबसे बड़ा खतरा कोर्स वर्क के 6 महीने के दौरान है, क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से फुल टाइम फिजिकल अटेंडेंस की आवश्यकता होती है। जून में परीक्षा है, लेकिन क्लासेस भी हुई होगी। कानूनी समाधान क्या है मैं आपको बता रहा। LWP लीव विदाउट पे का उपयोग कर सकते हैं। तुरंत अपने विभाग को लिखित में आवेदन दें कि आप कोर्स वर्क की अवधि जैसे कि 4 महीने या 6 महीने के लिए असाधारण अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है, या वेतन रहित छुट्टी लीव विदाउट पे LWP लेना चाहते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदा है। LWP की अवधि के लिए आपकी सैलरी रुक जाएगी, लेकिन आप कानूनी रूप से फुल टाइम जॉब से फ्री हो जाएंगे। यह कदम भविष्य के ऑडिटिंग में आपको वेतन वापसी के जोखिम से 100% बचा लेगा। ठीक है, एक दूसरा फायदा भी उठा सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं एग्जाम्पल भी बताते जाऊंगा। चूंकि मैं लॉ के प्रोफेसर हूं, मेरे से बहुत सारे लोग लीगल एडवाइस लेते हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में लीगल सेल के इंचार्ज ऑफिसर भी हूं। आपको क्या करना है, गर्मी का छुट्टी आपको मिलता है। यदि आपका एग्जाम छुट्टी के दौरान है तो यह कानूनी रूप से सुरक्षित है। LWP सिर्फ उन दिनों के लिए लें जब आपकी क्लासेस आपके ड्यूटी टाइम से टकराई हो। ठीक है, अब दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे, फुल टाइम से पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पीएचडी में। परिवर्तन जरूरी है। ये 3 साल की अवधि पूरी होने तक आपको अपनी यूनिवर्सिटी से अनुरोध करके अपने पंजीकरण को पार्ट टाइम इन सर्विस पीएचडी स्कॉलर में बदलवा लेना चाहिए। दूसरा है वीजीसी की अनुमति। वीजीसी की 2024 की गाइडलाइन सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पार्ट टाइम पीएचडी की अनुमति देती है। इसकी क्या प्रक्रिया है, अपने सुपरवाइजर को अपनी सरकारी नौकरी की 3 वर्षीय सेवा शर्त के बारे में बताएं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टेटस चेंज के लिए आवेदन करें। पंजीकरण बदलते ही आप कानूनी रूप से अपने विभाग को यह बता सकते हैं कि अब आपको फुल टाइम स्टडी लीव की आवश्यकता नहीं है। यह कदम आपको 3 साल की सेवा अवधि पूरी होने तक कानूनी रूप से सुरक्षित रखेगा। तो याद रखिए, अगर आपका पीएचडी एडमिशन हो चुका है और स्टडी लीव नहीं मिल रही है तो आपकी रणनीति एनओसी के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से अपने आप को पार्ट टाइम स्कॉलर बनाना है। तो क्या करें, कोर्स वर्क की उपस्थिति को LWP या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से कवर करें। यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दें। 3 साल की सेवा अवधि पूरी होने का इंतजार करें, फिर आप स्टडी लीव के लिए फिर से योग्य हो जाएंगे। क्या आप भी किसी ऐसी कानूनी दुविधा में हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में दूंगा। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और सरकारी कर्मचारी इस कानूनी टाइम बम का शिकार ना हो। थैंक यू भाई, थैंक यू।